अरे भाई देव की रानी, ओए देव की रानी। ये देव की रानी किसका नाम है? भाई आप ही का नाम है। मेरा नाम चांदनी है, शायद भूल जाते हैं। चांदनी है, ठीक है। हमें तो काई ने तुम्हें नहीं बताया या तुम्हारे आदमी ने बताया होगा देव की रानी। चलो हमारी क्या, हमें तो चांदनी कह देंगे हम। बताओ। देखिए चांदनी जी, हम जब भी आते हैं टाइम पे किराया नहीं मिलता, अब हम आए गए, हमें टाइम पे किराया दे दो। एक दिन का सबर नहीं होता तुम्हें? देखो सबर की बात तो ऐसी है। अरे तुम्हारे घर में ही बात रह रहे, बताओ हम सुन लो। जब एक बोल लिया करे सामने वाला की सुन लिया करो। हाँ सुनाओ। एक बात बताओ, है रहे तो तुम्हारे घर में ही रह गई, भग तो नहीं गई तुम्हारे वो लेके? एक बात बता, महीना एक दिन में तो हो तो ना जाता, तो हम 30 दिन इंतजार करें। और कितने दिन इंतजार कराओगी भैया? 30 दिन? हाँ 30 दिन हमें एक दिन में महीना ना हो जाए, बाकी एक महीना बनाने के लिए ही है। एक बात बताओ, और एक महीने का तुम्हारे पास एडवांस जो उसका क्या होगा? हमारे ये एडवांस इसीलिए दे रखा है कि ताकि तुम छाती पे चढ़ ना जाओ आके। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम 3 महीना के बाद आया करें? भाई एडवांस तो जब सब लेते हैं तो हमने लिया है। 2-3 जब तुम खाली करके जाओगे तो तुम्हारे 1000 रुपया पहले तुम्हारे हाथ में रखे जाएंगे। 1000 रुपए? दिमाग खराब है? 3000 रुपए? वो 3000, हाँ 3000 रखेंगे। अच्छा 3000 तुम्हारे पहले हाथ पे रखेंगे, बाद में तुम्हारा सामान उठने देंगे। वो तो हम लेके जाएंगे, वो अरे तो हम हमारा रूल है। तुम कहाँ लेके जाओगे, हम खुद ही देंगे। तुम तो ऐसे दादागिरी से बात कर रही हो, तो वो तो हम लेके ही जाएंगे हैं। अरे लेके कहाँ जाओगे, तुम्हारे हैं तुम्हें दे देंगे। तो फिर तुम तो अकड़ में बात कर रही हो। दादागिरी नहीं है, ऐसा होता है कुछ मकान वाले। सुनो पहले, तुम्हारी जो जबान है वो अक्खड़ इतनी जबान है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दादागिरी कर रही हो हमसे। देखो दादागिरी, और हम दादागिरी किसी की पसंद नहीं करते हैं, ये सब बात तो है। एक बात बताओ, तुम्हें दादागिरी दिखा कौन रहा, और तुम्हारी कौन दादागिरी सहन कर लेगा? कौन? हम अपना किराया मांगने आए, हम कब को दादागिरी दिखा रहे? हमारा तो ये है महीना है किराया दे दे। तो 2-3 दिन लेट हो जाए तो कोई दिक्कत है उसमें? भाई अब हम आए, हम फिर 3 दिन बाद इतना चक्कर काट के फिर यहाँ आएंगे। हाँ। तो हम यहाँ हमारे एक बार कितनी आए। दूर है घर तुम्हारा? मेरा घर कितनी दूर सही, मैं कह रहा हूँ खाट पे से तो उठूंगा। अरे बाप रे, खाट पे से तो यूँ मान लियो मैं खाट पे से उठ के आऊँ। मैं तुम्हारी बहू को दे दिया करूंगी किराया, तुम मत लेने आया करो भाई प्लीज। देखो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हमने बहुओं से किराया नहीं उगवाया, हम खुद उगाते हैं किराया। उगाने की कौन कह रहा है? हाँ। देने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ देने की बात कर रही हो ना, तो हमें दो। तुम मत आया करो। नहीं हमें दो, हम लेंगे तुम्हारे लेडीज तुमसे। अच्छा हाँ? लेडीज के पास लेडीज को भेजा करो। नहीं ये तय नहीं हुआ था जब हमने अच्छा। तुम्हें घर दिया था कि लेडीज हम मालिक है, हमने तुम्हें किराए पे उठाया मकान। बोले? मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने किराए पे मकान उठाया, आपको दिया, तो हम ही किराया लेने आएंगे। तो आपने तय तो ये भी नहीं किया था कि मैं ही किराया लेने आऊंगा। हाँ यही तय करा था कि जब मालिक कमरा दिखाया तो तुम्हारी बहू ने था हमें। ना तुम भूल रही हो, तुम्हारी हमने याददाश्त दिखाया कम था। है। असल में हम तुमसे बहस तो खैर करना मैं भी सके। तुमसे बहस हम नहीं करना चाहती। लेडीज से बहस नहीं करते। क्या है, सुनो मेरी बात, अगले महीने से 1 तारीख को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वैसे महीना तो 2 तारीख को होता है, पर मैं 1 दिन पहले दिया करूंगी तुम्हें पैसे। अगर 2 तारीख में मुझे आना पड़ा तो तुमसे अपनी बिल्डिंग खाली करा लूंगा। कैसे करा लोगे? करा एग्रीमेंट लूंगा। नहीं लिखवा रखा मैंने? एग्रीमेंट लिखवा रखा हाँ। तो क्या हो गया, तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में थमा के तुम्हारा सामान बाहर, तुम बाहर। रुक जाओ, पैसे लेके आ रही हूँ मैं। सामान बाहर? और क्या बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती काय कर और रहे हैं? हम तुम्हारा क्या क्या बाहर करेंगे अभी तुम्हें ये नहीं पता। तुम पैसे हमारा लेके आ रही हो, नहीं, ज्यादा तुम मत हमारा बोलो। क्या क्या बाहर कर सकती हो हैं? बाहर के लोगों तुम बाहर ही भेजे जाओगे, घर के लोग घर में रहेंगे। वाह भाई वाह, देख रहे हो लेक्चर दे के जाते हो। ये लो पैसे। लाओ, दे रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो। हमारे मुंह पे कैसे मार दोगे हैं? हमारी बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है पूरी। जाओ जा रहे हैं। जाओ। और सुनो, बिल्डिंग को इस्तेमाल करते पुताई करा देना। सुनो मेरी बात, हाँ। तुम किराया लेके जाते हो तो तो? तुम कराओगे, मालिक तुम हो। रहती तो तुम हो। तो? ये पुताई हमने करा के दी थी साफ सुथरी। अच्छा। ये देखो तुम्हारे बालकन ने तमाम निशान बना के रखता है। पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चे यहाँ रहते नहीं, हॉस्टल में रहते, ठीक है? ज्यादा तो मुंह मत तुम चलाओ। बनाते होगे फिर निशान मियां बीवी। हाँ, दोनों मियाँ बीवी छप जाते हैं उसमें। हाँ। हम अब भगवान मत ज्यादा। बहरहाल पुताई करा के देना, जाओ काम पुताई करो। करा घर अरे की। यार सर में दर्द हो रहा है ये हाँ हमारे भी सर में दर्द हो जाता है जब तुम्हारा सामना होता है हमारा। वाह भाई वाह। अरे बहन जी, बहन जी, अरे राधे राधे। आइए ना अंदर। नहीं नहीं अंदर नहीं, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। क्या? एक बात बताइए, तुम्हारे घर में से इतनी आवाजें क्यों आती हैं? क्या ही बताऊं,
हमारे जो ससुर है ना, हाँ, वो थोड़े ऐसे ही हैं। ऐसे मतलब मेरी ढीले आवाज़- हैं क्या? ढीले की वाली बात नहीं है, आप सुनती होंगी तो उन्हीं की आवाज़ ज़्यादा आती होंगी। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है कि हम लोग और डिस्टर्ब होते हैं। तुम दोनों ससुर बहू इतना लड़ते हो, इतना चीखते हो। तुम्हारे ससुर तो ऐसे लगते हैं जैसे तुम्हारी सास। क्या ही करूँ अब मैं, यार वो ऐसे तो अपने आप कौन, को ये समझते हैं मैं पता नहीं क्या हूँ। ये बताओ ऐसे कौन किराएदार रह लेगा? मैं समझ सकती हूँ लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। समझ सकती नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है मेरे सर में दर्द होने लगता है, सो नहीं पाती हूँ मैं रात में यार। और एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर को एक दिन का भी सब्र नहीं होता? क्या हुआ? अरे किराया लेने आ जाते हैं और बदतमीजी से और बोलते हैं, उनसे ही बोल देना एक कंप्लेन कर दी ना मैंने, जिंदगी भर ये सब अब तुम किराया। एक काम करना, अगली बार जब वो ऐसे करे ना तो तुम एक कंप्लेंट कर ही देना। करनी पड़ जाएगी 2 दिन मजबूरी तक में। तो मुझे शांति मिलेगी। हाँ यार पता नहीं दिमाग खराब करके रख दिया। ये हवेलियाँ क्या बना ली हैं? कहीं प्रधान प्रधान रहे थे क्या? हाँ। हाँ तो बस ये 2 नंबर के पैसे से सब बना लिया। अरे दीदी क्या ही बताऊँ, वो अपनी सरपंचगिरी दिखाते हैं घर में। ओ वो इसका ना मतलब- उसमें ही रहते हैं। वैसे तो रह चुके हैं 22 गांवों के, हम्म। लेकिन अब क्या है कि अब वो जो कोई इंसान कई सालों तक रहा हो प्रधान, तो वो अब बोलते हैं ना कि हम कोई चीज खाते हैं डेली, तो वही हमें आदत लग जाती है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अब वो पहले थे, अब है नहीं। मैं बताऊं उनको क्या है कि वो यहाँ वहाँ की वो रीत यहाँ चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं चलेगी। शहर में कहाँ से शहर में कहाँ से चल जाएगी? अब ये प्रधान ये सोच लेते हैं हमने 2 नंबर के पैसे कमा के ये सब हवेलियाँ खड़ी कर ली तो कितना बड़ा तीर मार लिया। मैं छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो आपकी वजह से रह रही हूँ। आपका नेचर अलग है, आपका व्यवहार बहुत अलग है, इस वजह से किराएदार रुक जाते हैं। एक और रहती है ना, वो भी आप ही की बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड नहीं आते क्या? मैंने तो काफी नहीं। दिनों से देखे नहीं है। आ जाते हैं, हर 6 महीने में आ जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि जिस जहाज में वो काम करते हैं ना, वो और कहीं दूर चला गया है, तो 6 महीना और लग जाएगा, तो आप 6 महीने बाद आएंगे। अच्छा 6 महीने बाद आएंगे। अच्छा ये है। हाँ खैर चलो कोई नहीं। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, बस यही बोलने आई थी। ठीक है ठीक है, चाय तो पी के अरे नहीं मैं चाय अब इस टाइम नहीं, मेरे को थोड़ा कहीं जाना था इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके बाय। कोई है? जी भैया कौन? जी भैया कौन? आप कौन? अब मैं इस घर पे रेंट पे रहती हूँ, बताइए आपको कौन चाहिए? ये तो रेंट पर रहती होंगी, मैं इस घर में। रहती होंगी नहीं रहती हूँ। हाँ हाँ रहती हो, मैं इस घर में रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? हाँ हाँ। अच्छा आपसे पहले तो कोई रिश्तेदार नहीं आया था। पहले नहीं देखो आया सुनो, एक मिनट रुको, मैं पूछ के आती हूँ कि तुम हाँ, इस हाँ, घर के पूछ के रिश्तेदार आइए। हो, क्योंकि आजकल वैसे वो बहुत। मेरे नाना जी का घर है ये, गांव में रहते थे, वो 22 गांव के प्रधान भी थे। तुम्हारे नाना जी का? हाँ मेरे नाना जी। 22 गांव के प्रधान? अच्छा वो। ओ अच्छा। अब आया लेकिन तो- देखो मैं फिर भी एक बार कंफर्म करके आती हूँ, कंफर्म? कोई पता नहीं है। हाँ मेरा नाम ही ले देना, सिर्फ रवि। रबीना में? हाँ जाइए। ठीक है बुला के लाती हूँ मैं, यहीं पे रुक जाओ। नाना जी भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं घर में। अरे बहन जी, बहन जी। हाँ जी, अरे वो क्या कहते हैं, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? मेरा कोई रिश्तेदार? क्या हाँ नाम है? पता नहीं, कभी तो मामा जी बता रहा है, कभी नाना जी बता रहा है आपके ससुर को। मेरे ससुर को? हाँ नाम क्या है? रवि नाम बता रहा है। रवि? हाँ ये कह रहा है इस मेरे नाम से नाना तो जी का कोई भी घर नहीं है। है। अच्छा एक बार आप देख लो, शायद हो सकता है। अच्छा ठीक है, मुझे तो चलो। ऐसा लग रहा है कोई चोर वोर है। अच्छा हाँ। चलना जरा। ये है क्या? हाँ कौन? जी आप भी किराए पर रहती हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा मकान है। हमारा मकान? हाँ। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, यहाँ अरे मेरे ये- नाना रहते हैं। नाना? पागल हो हाँ क्या? अरे तुम चंदू मामा की वाइफ तो नहीं हो? हाँ। हाँ तो तुम मुझे नहीं जानती? नहीं मैं मैं उनका भांजा हूँ, इकलौता भांजा रवि। सुनीता दीदी के लड़के? हाँ उन्हीं का बेटा हूँ मैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे फोन करके बताती ना कि फोन तुम आने करके? वाले हो। बहन जी आप ही इनको तुम समझाइए ना। फ्रॉड लग रही हो मुझे तो। अरे मैं भी वही सोच रही थी, ये फ्रॉड ही है ना? पूरी घर की जानकारी लेके आया है। जानकारी? अरे मैं कोई और मुझे ऐसा लग रहा है अरे आजकल तुम्हें पता नहीं है, पूरा बायोडाटा किसी के घर का ले लेते हैं और फिर वहाँ उस घर में घुस के चोरी कर लेते हैं। अच्छा चोरी? हाँ। अभी मैं पुलिस आपको को चोर फोन कर- दिखता हूँ? अभी बताएगा, पुलिस को फोन करना देखिए जरा। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, खामखा हमारे घर की और बदनामी होगी, मैं ही चला जाता हूँ। तुम्हारे घर हाँ, की? जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारे कौन से ये दहेज में मिला है घर? देखो
ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको थोड़ी निकलो, सी भी तमीज नहीं निकलो, है। तमीज जाता हूँ। नहीं, तुम जाओ। देखा मैंने कहा था ना कोई लुटेरा ही है। सही कह रही थी आप। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जरा मार्केट जा रही थी। अच्छा ठीक है। चोर बताते। अरे बेटा नाना तू कहाँ जी। जा? हाँ अरे ठीक है ये बता तू कहाँ जा रहा है? मैं आपके घर से ही आ रहा हूँ। क्यों? चंदू मामा की वाइफ ने मुझे घर से भगा दिया। वहाँ ने भगा दिया? हाँ, और एक औरत की बातों में आकर वो कह रही थी आपके घर में किराए पर रहती है। वो मेरे बारे में उल जलूल बातें करने लगी, कह रही थी कि मैं चोर हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, मैं डकैती डालने आया हूँ। अरे तूने बताया ना ये मैंने बिल्डिंग हमारी है। मैंने बताया वहाँ था। से किराएदार से ना कही तूने ये बिल्डिंग हमारी है, हमारे मामा की बिल्डिंग है ये, कहीं ना कहीं तो पे। मैंने कहा था मेरे चंदू मामा की बिल्डिंग है ये, मेरे हैं? नाना की बिल्डिंग है। मेरी बात किसी ने और मानी हो तभी तो। होगा कि माई मालिक है क्या? अरे मालिक तो हम हैंगे। और तू तुझे भगा कैसे दिया? वहाँ ने भी भगा दिया माई ने। चल मेरे साथ, मैं देखूंगा उसे। चल चल मैं देखता हूँ। नाना यही औरत थी वो। यही है? एक बात अरे, बता दे। नाना है ये मुझको हाँ। चोर बता रही थी, फ्रॉड बता रही थी, डकैत बता रही थी। बेटी का बेटा। मतलब इतनी हिम्मत तुम्हारी किराएदार हो गए और तुम हमारे क्या नाम है, मतलब हमारे बालक को तुम फटकार रही हो, डांट रही हो। अरे नहीं वो क्या कहते हैं प्रधान जी, आपने कभी बताया नहीं कि मेरी कोई बेटी भी है? मैंने अपनी मम्मी का नाम भी बताया। ये कह रही थी तुम फ्रॉड हो। तुम तो अरे- इतना समझ लो हमारी बेटी हो या ना हो, अरे तुम जब हमारे घर के सदस्य को भगा रही हो। सुनो मेरी बात, आपने हमसे कभी ये बात बताई नहीं कि मेरी एक बेटी है, मैं एक बेटी का बाप हूँ। और सुनो जब एक बात बताओ, आप क्या कह रहे हो कि बेटी होना हो? जब बेटी होना हो तो ये आपका तो मैंने तो आपको बताया था ना। हमने तो तुम्हें बता दिया। मैंने तो आपको नहीं तो बताया आप था। बता रहे, नहीं हम बताएं या ना बताएं ये तो बता रहा था। नहीं इसकी बात पे यकीन थोड़ी होगा आपकी ना बात पे। हमारी बात का यकीन मत करो। जब नहीं, तुमसे ना, ना। जिसका है उसको ना, बता ना। रहा है। ये क्या कह रही है? मेरी हाँ? बात पर यकीन नहीं होगा। हाँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है। नहीं इज्जत है, पूरी इज्जत है तेरी। अरे मुझे हम तो ज्यादा इज्जत है बहुत तेरी। अच्छा लगा कि आप एक हाँ, बेटी भाई, के पिता भी हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं हम हैं होए या ना होए, तुम हमारे बालक को फटकार क्यों रही और अरे, डांट क्यों रही मैं- और तुम निकाल क्यों रही? यार तुम कितना बोलते हो? बोलेंगे कैसे नहीं? कहाँ तुम से किराएदार हो, बोलोगे? किराएदार की तरह रहो। तो ठीक तुम है, मकान ना, ना। वाले मकान वाली की तरह हाँ। रहो। बताओ बेटी को छुपा के रखा कोई ऐसा अरे कर दिया था? छुपाए या ना छुपाए तुमसे मतलब क्या? हमारा कोई मतलब बताओ नहीं है। कौन बाप अपनी बेटी को छुपाता है? अरे तुमसे मतलब क्या? हमें कोई अपने- रिश्तेदारी जोड़नी है तुमसे? अरे नहीं रिश्तेदारी नहीं जोड़ती, घर में तो रहते हैं। ना ना ये घर में रहो। अरे ये किराएदार है बेटा, इनके मुंह नहीं लगते हैं। चुप हो जा तू, तो चुप इनमें हो जा। तमीज नहीं है थोड़ी सी और भी? वो माई को बुला, अपनी माई को बुला। अरे अपने घर में जाओ ना, हाँ, अंदर जा रहे जाओ। हूँ, अभी बुला रहा हूँ, बुलाता हूँ मैं। बताओ बुला। एक बाप माई अभी को से- बुला। हाँ? बताओ एक बेटी के पिता है, बताओ बेटी को छुपा के रखा। कहीं ऐसा तो नहीं बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आ जा तू आ। लक्ष्मी 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 हाँ यही थी। हाँ यही ना। एक बात बता दे तू पिताजी तू यहाँ पे जाने ना है? नहीं। यहाँ ना जाने? रवि। अच्छा यहाँ को नाम है रवि। हाँ तो हाँ। तब आए थे तब भी तो बताया था। समझे? ये जो है ना ये हमारी छोरी का लल्ला है। सुनीता दीदी का। हाँ लेकिन आपने तो कभी मुझे ये नहीं बताया। अरे ले उसका नाम रवि है। अरे यहाँ को नाम रवि है। उसका नाम तो सनी था ना। काय को नाम सनी है? अरे रवि है, सनी नहीं, मेरा नाम रवि है। रवि है। हाँ तो मैंने देखा और नहीं ना कभी। तुमने यहाँ भगाया वह किराएदानी के कहने से? ऐसा- और बाप मतलब नानू। चोर और उठाई गिरव बना दिया हुआ है। नानू गलती हो जाती है। अरे गलती कैसे है गई? गलती नहीं मानी जाएगी। गलती इंसान से ही होती है? है ना अब मम्मी? बस भी करो कि यहीं दरवाजे पे खड़े हो गई मुझे सुनाना है। नहीं तो सुनाना नहीं है, तूने तो हमारे छोरा है, मतलब तू सुना डाली। अगर कल को इसकी जगह कोई और आ जाता, इसकी चोर जगह? काय चोर। काय की हिम्मत नहीं जो प्रधान जी के घर में आ जाए। अरे ये समझ यहाँ लो। शहर में कोई नहीं जानता तो मैं प्रधान जी हाँ। प्रधान जी आए बड़े प्रधान जी। चलो अंदर। चलो मैं भी आऊं क्या? हमारे पेट भाग रही है। और देख ये हमारा देवता है, या की खातिर वातिर जरा सही से करियो। ऐसा ना हो घर जाके कह दे मुझे तो माई ने खातिर ही ना करी। नाना जी मैं 1-2 दिन के लिए नहीं 3 महीने के लिए रहने आया हूँ। तू बार बार नाना जी मत चिल्लाए, क्यों? समझे? बार बार अरे एक बार सुन लिया। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 3 महीने के लिए रहने आया हूँ। अरे मेरे 3 महीना ना, तू 3.5 महीना रहे, 4 महीना रहे, 5 महीना रहे। क्या बात। ठीक है
है। और सुन, खा पी मौज ले। जी हाँ, और पढ़ाई करियो। हाँ, पढ़ाई तो मैं करूंगा ही, पढ़ाई करने के लिए ही तो आया हाँ हूँ। तो अब तो जो राशन बंद करके रखा है उससे निकाल देना। अरे निकाल दूंगा, सब चीज बंद खाएगा। अब खोल दे रहा हूँ। कि अब भी 5-5 किलो 1-1 किलो ही निकालोगे? मुझे कंजूस मतलब रिश्तेदार के सामने तू मुझे मतलब कंजूस बता के जा रही है। 1-1 किलो, अरे 10-10 20-20 किलो माल निकाल के देता हूँ। चीनी 20 किलो, आटा 20 किलो, घी पीपा दे देता हूँ पूरा। मैं घर का मेहमान हूँ और मेहमान की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तेरी तो कोई कुछ कह ही ना रहा, तू खामखा बार इज्जत क्यों बना रहा है? हमारी अपनी खुद बेइज्जती हो रही है, हम अपनी इज्जत बना रहे हैं, तू बनाना नहीं दे रहा। मेरी बात देख, ये तो तेरी माई का कमरा है। हाँ सुन ले, और वो है जहाँ में बेड पड़ा हुआ है, और देख पंखा लग रहा है, सब चीज है वहाँ में। हाँ, वो तेरे लिए ठीक है। और मैं बाहर की बैठक में, और अब जा रहा हूँ मैं पंचायत करने। अब मैं जा रहा हूँ पंचायत करने, ठीक है नाना जी? पंचायत घर। पंचायत घर? हाँ, पंचायत तो गांव में होती थी। अरे शहर में भी होती है। शहर में? हाँ, यहाँ भी सरपंचगिरी चलती है हमारी। सरपंचगिरी? नाना जी, लेकिन सरपंच बनने के लिए तो सरपंच को चुनना पड़ता है ना, वोट देना पड़ता है। अरे यहाँ वोट दो या मत दो, फिर यहाँ हमारी वैसे ही बहुत चलती है, मान सम्मान है। जिधर निकल जाओ रामा कृष्णा लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे पता है नाना जी आपकी कितनी इज्जत है। हाँ। तो वैसे मम्मी कह रही थी कि मम्मी से बात कर लेना आप। हाँ, मैं याद आ रही है तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। जा तू आराम कर, मुँह हाथ धो, नहा दो और खा पी मौज ले। हाँ, अरे वाह, जी आप? क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा था। कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी 3 महीने की छुट्टी है, तो मैंने सोचा नाना के पास भी घूमाऊंगा और पढ़ाई भी कर लूँगा वहाँ पर। अच्छा किया। अच्छा, कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मैं और मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, हमें 3 लोग हैं। हमारी भी छोटी सी फैमिली है। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। चलो अच्छा है। और बताओ अपने बारे में कुछ। और क्या बताऊँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई के बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वही जो गृहस्थी में होता है, शादी। हाँ, वो तो नॉर्मल सी बात है। मम्मी कहती है लेकिन मुझे नहीं करनी। अच्छा, तो हाँ। गर्लफ्रेंड तो होगी ना? गर्लफ्रेंड? छी, कैसी बातें कर रही है मामी आप? क्यों? गर्लफ्रेंड अभी तक मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? नहीं है। पापा ऐसे बोलते कैसे हैं हो ये सकता सब है? करना भी नहीं चाहिए। पापा तुम्हारी गलत बोलते हैं। तुम्हारी एज है, यंग हो तुम, तो गर्लफ्रेंड तो नॉर्मल होना चाहिए ना। एज है। और तुम्हारी एज पे तो मेरे को लगता है कि 2-3 गर्लफ्रेंड बनाते हैं लड़के। हाँ, बनाते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा। अगर अभी से मैं ऐसी चीज़ों पर फोकस करूँगा तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? वैसे भी मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। वो तो ठीक है। और बताओ। और क्या बताऊँ? कुछ भी। मैं कैसी लगी? आप अच्छी हो, सुंदर हो। सच में? हाँ, सच में। अच्छा, और बताओ अपने बारे में। खाने में क्या पसंद है? खाने में आप जो बनाओ मैं तो वो खा लूँगा। कोई पसंद तो होगी ना? पसंद तो मेरी बहुत सारी है। वैसे मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊं, क्योंकि अन्य का अपमान करना नहीं चाहिए। वाह। हाँ, मेरी मम्मी ने यही सिखाया है। अच्छा, एक चीज़ और बोलनी थी। क्या? तुम्हारे जो भी कपड़े होते हैं, तुम्हारा कोई काम होता है, तो तुम मुझसे आके बोल सकते हो। नहीं, मैं अपना काम खुद करना पसंद करता हूँ। ऐसा मेरे घर में नहीं चलता, मैं ही करती हूँ। यहाँ तक कि अपने ससुर के भी कपड़े मैं धोती हूँ। और तुम धो रहे थे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए अब से जो भी कपड़े होंगे ना तो तुम मुझे दे दो। मैं कौन सा हाथ से धोती हूँ, मशीन से ही तो चलाना होता है मुझे। ठीक है। ठीक है। और मामी कहना बंद करो। क्यों? मेरा नाम तान्या है, तान्या बोल सकते हो। और वैसे भी मुझे लगता है मैं एज में, आप रिश्ते में मेरी मामी लगती हो। रिश्ते में लगती हूँ, लेकिन एज में तो मैं तुमसे मुझे लग रहा है छोटी ही होंगी। हाँ, हो सकती हो। तो तान्या बोलो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तान्या जी। और क्या मामी, तुम मुझे ना अपना दोस्त ही समझो। तुम्हारी लाइफ की जितनी भी कैसी भी बातें हो ना, जो तुम अपने घर वालों को नहीं बता सकती, वो मुझे बता सकती हो। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है आज तक जो मैंने घर पर नहीं बताई हो। तो अब मुझे बता सकते हो। एक दोस्त भी होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, वो तो है, लेकिन आज तक मेरी कोई दोस्त नहीं थी। हाँ, तो मैं हूँ ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि तुम मुझे दोस्त समझो। अच्छा, एक काम करते हैं,
मूवी लगी हुई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चले? मामी जी मैंने आज तक फिर से मामी तान्या। तान्या जी मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखी है। हाँ तो देखना चाहिए ना, देखना सीखो भाई। अब इस एज पे मस्ती नहीं करोगे तो क्या कब करोगे बुढ़ापे में? वरना अपने ये नाना की तरह रह जाओगे बड़बड़ बड़ करते करते। मम्मी कहती है कि फिल्म देखना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं पता क्या सिखाती है तुम्हें, लेकिन तुम उठो चलते हैं, चलो। लेकिन चलो लेकिन कुछ नहीं, पढ़ाई तो बाद में भी कर लेंगे, चलो। मैं फिल्म देखूंगा तो पढ़ाई कौन करेगा? अरे चलो। अरे अभी तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा इसके ना सर में दर्द हो रहा था, सोचा में दर्द दवा हो रहा है। दिला के लिए आओ। अच्छा तो टैबलेट तो मेरे पास भी है, दे दूंगी मैं। नहीं इसको टैबलेट नहीं, डॉक्टर देख के ही देगा दवा। इसको ऐसा वाला दर्द है? अच्छा चक्कर भी आ रहा है। अच्छा तभी हाथ पकड़ के लेके आ रही थी ताकि गिर ना जाए। हाँ, तभी ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ वही ठीक है, चले ठीक है, जाओ, जाओ। चले चलो तो ठीक हो ना? मुझे तो कुछ लग रहा है इन दोनों के बीच, हाथ पकड़ के। खैर हमें क्या मतलब। चांदनी, ओ चांदनी। अभी 2 तारीख नहीं आई, समझे? अरे भाई 2 तारीख आई है, तुमने अपना मीटर देखो। तुम भगा रही हो रात दिन, कूलर चला रही हो, पंखा चला रही हो, टीवी चला रही हो, दुनिया की चीजें फ्रिज चला रही हो। भाई बिल कितना आ रहा है मालूम है तुम्हें? तो का तो अरे तो ये कि बिजली का बिल बढ़ गया, पैसे ही बढ़ा दो। आ रहा है तो फिर क्या करें? तो क्या करोगे? है पैसा जितने आएंगे उतने भरने पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा और क्या? तुमने हमसे ये कहा था सिर्फ 500 का नोट दे देना। हाँ सिर्फ 500 का नोट कैसी के दे देना, तो 500 की जगह तुम मतलब 550 की जला लोगी तो हम मान लेंगे। अब ये थोड़ा ये भैया कि 1500 की और 2000 की जलाओगी तो हम देंगे। तुमने ये कहा था कि तुम चाहे कुछ भी चलाओ अपने घर में, इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी चलाओ, लेकिन तुम मुझे 500 का नोट पकड़ा देना बस। भाई ठीक ये है? मैंने कही थी। हाँ मैं मुकर नहीं रहा हूँ। तुम मुकर ही तो रहे हो। मुकर नहीं रहा हूँ, मगर तुम अनाप शनाप चलाओगी। तुमने सोची होगी हम तो 3000 रुपया दे ही रहे, चौना पूरे दिन प्रेस की रिगड़ाई करें, चौना फ्रिज प्रेस की रिगड़ाई क्या अपने ऊपर कर रहे हैं? हाँ लत्तन पे तो करोगे। अरे यार कपड़ों पे तो एक ही टाइम प्रेस करती हूँ मैं, सुबह अरे वो बस। कितनी भी करती हो तो जहाँ में बिल आ रहा है, बिल तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। देखो जी अब आ रहा हो 1500 रुपया को बिल है, इसमें 1000 रुपया तो तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं दे पाऊंगी। क्यों ना दे पाओगी भाई? भाई लाइट तुम जलाओगी तो देनी तो सिर्फ पड़ेगी। 500 रुपए। देखो 500 से कछु ना होगा। नहीं 500 अब तुम्हें 1500 देने पड़ेंगे। नो को तुम अंग्रेजी में कहो या हिंदी में बोलो, तुम्हें पैसा तो 1500। मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। एक बात बताओ। हाँ। वहाँ पे पंचायत हो रही थी पल्ली उधर वाली सोसाइटी में, हाँ वहाँ उन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, फिर तो तुम वहाँ पंचायत करने क्यों गए थे? क्यों? तुमने का ठेका ले लिया है वहाँ सोसाइटी का? ठेका तो हम पे है। देखो मेरी बात सुनो, पार्षद होते हैं, प्रधान तो गांव में होते हैं, यहाँ तो कोई नहीं मानता। यहाँ तुम्हें कोई मारे पेल देगा रख के। हमें कैसे पेल देगा भाई? वो सब जानते हैं कि ये प्रधान जी हैं, ये जो भी फैसला करेंगे। ये गांव के प्रधान हो तुम। गांव के प्रधान तो हैं, हमने मान ली। यहाँ पार्षद होते हैं, तुम्हारी भी मान ली, मगर यहाँ वाले हमें सम्मान पूरा बिल्कुल पार्षद जैसा ही देते हैं। वह पार्षद नहीं मानते जो सोसाइटी का है। एक बात बताओ, वहाँ पे मतलब पार्षद है उनकी तो कोई मान नहीं रहा, फालतू में कोई लूट लग गई ना तुम्हारे पे, ध्यान रखना। देखो उनकी नहीं मानने मगर हमारी मानते हैं। वो जानते हैं कि ये प्रधान है गांव के, 22 गांवन के, और ये एक सोसाइटी है, तो ये जो भी फैसला करेंगे। बात बताऊं तुम्हें, तुम ज्यादा बड़े मंत्री मत बनो, बता रही हो। कोई तुम्हें ढंग से घुसंड बजाएगा तुम। एक बात सुन ले, तुम हमारे मान सम्मान बिगाड़ रही हो, तुम उल्टी सीधी बोल रही हो, हम बर्दाश्त कर नहीं सकते ऐसी। क्या सुन लो। हाँ मैं तुम्हारी किराएदारनी होने के ना तुम्हारा भला सोच रही हूँ। अरे तुम मेरा इतना भला मत सोचो, तुम तो हमारी भला नहीं सोच रही हो, तुम्हारी बेइज्जती और सोसाइटी से ज्यादा तुम ही कर दे रही हो, समझे? कैसी बात क्या कर रहे हो? घुसंड बजा देगा, क्या तुम्हें मतलब पेल देगा, क्या 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 कर देगा? अरे हमारी इज्जत देखो तुम, समझे? हमारा मान सम्मान के मतलब पार्षद की कोई नहीं सुनना, और हमारी सुनना को वो जानते बाद हैं, में बात करना, सर में दर्द है। समझे? अरे तुम तो ऐसे टाल के जा रहे हो जैसे हम कछु है ही नहीं। हमारा बिल दे देना 2 तारीख 1500 रुपये। 2 तारीख को बात। 1500 रुपये का देना पूरा। और सुनो बिजली संभाल के जलाओ। अब जो है मतलब उसमें चिप लगा दी है, कायम है,
मीटर में, और इस मीटर को जो है ना यहाँ की लगाम जरा संभाल के चलाओ, नहीं लाइट कट जाएगी। और यहाँ तो ना कटेगी, लखनऊ से कटती है अब। हाँ ये याद रखना। बहू, ओ बहू, हाँ ये छोरा कहाँ है? वो तो पढ़ रहे हैं ऊपर। पढ़ाई सही कर रहे हो? हाँ सही पढ़ रहे हो तेरे हिसाब से? अगर न पढ़े तो डांट मार लियो बाबा। नहीं, होशियार है पढ़ने में। हाँ, क्योंकि आजकल बालक जो है पढ़ाई चूर हैं। नहीं। देख वैसे तो वैसे चोर हूँ मैं, काई को सामान ले गए, सट्टा ले गए, मगर ये बालक जो हैं आजकल ये बहुत बड़े पढ़ाई चोर हैं। तो इनकी पढ़ाई पर निगाह रखनी है, क्योंकि कल को छोरी नो न कह दे कि वहाँ जाके उन्हें पढ़ो। नहीं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो। और तो और तू कैसे तारीफ कर रही है? तूने देखो भाई पढ़ते हुए। और क्या तुम रहते हो घर में, तुम्हें तो कॉलोनी वालों से फुर्सत नहीं है, घर में तो तब रहोगे। देख कॉलोनी की बात तो ऐसी है, देख मैंने करी है अपने घर में भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। मेरी बात तो सुन ले। बात इतनी सी है कि मैं हूँ 22 गांव का प्रधान। हाँ मुझे पता है, 22 गांव के प्रधान है, तो आपको वही आदत लगी हुई है कि घर घरों में आके पंचायत करना। कुछ सुन तो ले, तू लबड़ करती रहे। देख जाके अंदर जो कीड़ा होता ना वो कीड़ा कभी खत्म ना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कीड़ा नहीं सुलेमानी कीड़ा दौड़ रहा है। हाँ अब तू सुन ले मेरी बात। अब हमें पड़ चुकी है प्रधानी की आदत, और हमें जो है अब हमें गांव में चौपाल, अब हमें चौपाल तो मिल नहीं रही, क्योंकि हम यहाँ शहर में आ गए। अब जब चौपाल हमें नहीं मिल रही तो देख अब हमें तो वही आदत है, तो हम अपनी हर सोसाइटी में चलाएंगे हम। और आज हम नहीं लड़ रहे इलेक्शन, कल को पार्षद का इलेक्शन अगर हुआ और हम खड़े हुए तो हम जीत गए तो हम बनेंगे ना फिर पार्षद। एक वोट नहीं मिलने का, सिंगल वोट जैसे मतलब काम वाले तो ये, अरे बाहर वालों को छोड़ो, घर वाले नहीं देंगे, मैं तो कतई ना दूं। सोसाइटी के लोग मुंह से बहुत रखवत रखे हैं। वैसे मैं बताऊं, तुम्हारी संग यहाँ खड़ी रही ना, बड़ पूरा दिन बीत जाएगा, ले और खाना बनाने की बारी, खाने की बारी आएगी। ठीक है तू बना भैया, बना तू मोह नामों से मत दे। चल बता, एक तो अच्छी खासी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ को पार्षद बन जाऊँ तो कम से कम मेरी और वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू बनने ही नहीं दे रही बहू। अरे और सुनाओ मालकिन साहब कैसी हैं? आप शर्मिंदा करती है मालकिन साहब? शर्मिंदा नहीं करते, आप लगती भी मालकिन जैसी हो। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैं वैसे आपके पास आने वाली थी। पर मुझे कुछ काम आ गया था तो मैंने सोचा पहले मैं मार्केट हो। अच्छा हो तुम रास्ते में मिल गई। कहीं से आ रही हो कुछ लेके? हाँ मैं थोड़ा मार्केट ही गई थी। अच्छा देखो तुम्हारे जो ससुर है ना भाई, उनको काबू में कर लो, वरना किसी दिन उन पे तो जूता पड़ेगा ही पड़ेगा। बेभाव तुम पे भी पड़ जाएगा किसी दिन। ऐसे कैसे पड़ जाएगा यार? ऐसे हो जाता है जब लपेटा पड़ता है ना, तो पीटने वाला ये नहीं देखता कौन। क्या ही करूं दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ उनसे। तो सुनो, वो बरकटी रहती है, उसके घर में 2 कुत्ते। भाई अपने घर में कुछ भी पाले, कुत्ता पाले, सुअर पाले, भैंसा पाले, गैया पाले, कुछ भी पाले, सांड पाले वो तो। अरे तो लेकिन इनको क्या डंडा कर दिया? तुम्हें नहीं पता, इधर को मुंह करके सोते हैं और मुंह में डंडा कर रहे थे, घुर्रा के पड़ा इनके ऊपर। बताओ यार, हद है। काट लिया या नहीं काट लिया? अरे काटा नहीं, बरकटी निकल के आ गई अंदर से, उसके जो छोटे छोटे बाल है। मैं तो कह रही हूँ काट लेता। तुम्हें पता उसकी कितनी बड़ी हवेली है? पता है मुझे, वकील है तुम्हारा कहाँ उसके आगे कुछ है भी है? देखो ये मत कहना कि मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ, मैं तो आपको अपना समझ के बता रही हूँ। वकील है, केस कर दिया, यहाँ से खलवा के मानेगा। और तुम तो जानते हो। क्या ही बताऊँ दीदी, मैं खुद परेशान हूँ। इधर उधर हाँकते रहते, ये नहीं है कि कोई काम धंधा दिखवा ले। मैं तो कह रही हूँ उसे समझा लो तुम। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। वैसे हाँ जाओ, मैं तो कह रही हूँ अच्छे से, वरना किसी दिन कुत्ते के मुंह में डंडा दिया है ना, और कुत्ता कुछ और भर लेगा इनका। बहू हाँ तो मालूम है कितना किराया आया, वो बिल आया है मीटर में आजकल किराएदारन को। और एक काम कर, इन किराएदारन से बिजली का बिल ले, सुन ले मेरी बात। और दूसरी चीज़, इन किराएदारन से खाली करवा बिल्डिंग। खाली करवा दूंगी ना। हाँ तो जो हम जो खा रहे पी रहे, तुम कमाने तो जाते नहीं हो, और जो तुम्हारे लड़के हैं वो पैसे भेजते नहीं हैं, जो खाना खर्च चल रहा है ना सब उनके बदौलत चल रहा है। ठीक है, अगर उनको भी निकाल देंगे ना तो तुम्हारी तरह हम भी इधर उधर हाँकते रहेंगे। ये बहू तू कैसी बातें कर रही है? अब पहली बात तो ये बताओ, प्रधानी का पैसा भती रहा। अरे तुम शांत रहो।
पहले तो ये बताओ कि वो पास वाली कोठी जो है वकील साहब के यहाँ कुत्ते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है उनसे? मुझे काहे की दिक्कत है? मैं क्या कर रहा हूँ उनसे? डंडा क्यों मारा तुमने उनके मुंह पे? मैं नहीं मारा को। तुझे भड़का रही होगी किराएदार ने। भड़का नहीं रही है, शिकायत आई है। अरे वो भड़काती है मेरी। हाँ। सही बता दो पिताजी, मैं अभी बता दी तुम्हें। हाँ बता क्या बात है? क्या बात है बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, तू जो कुत्तन की बात कर रही है वो घुर्राते हैं मुझे देख के। तुम्हें देख के घुर्राते हैं? हाँ। क्या काट वाट दिया तुम्हारे? अरे काट कैसे लेंगे? फिर मैं अपने अंदर दरवाजे में से घुर्राते हैं ना। है? और तुम इतना जब आसपास जाओगे उनके, जरूरत क्या है 10 चक्कर लगाने की? तुम्हें देख के तो हर कोई भौंके, वो तो फिर भी कुत्ते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की बहू हम पे पहले भौंक रही है और उनसे क्या पहले। तुम्हारी शक्ल देख के सबको हैं? भौंकना आ जाए। हाँ। और सुनो, हाँ। तुम्हें भले के लिए कह रही हूँ, वो वकील है, उससे पंगा मत लो। एक चाहे बात पूरी सुन ले। जिंदगी निकल जाएगी ना जब भी जमानत ना होने की। एक बात और सुन ले बहू, मैं हूँ प्रधान हूँ भाई इस गाँव का, मैं वहाँ से कम ना हूँ, समझे? कोई ना चल रही थी तुम्हारी। अब सुन मेरी। वो तो तुम बड़े और- बूढ़े हो तब तुम्हें बिठा लेते हैं अपनी पंचायत में। अरे ठीक है तेरी बात ना मान कोई ले। ना पूछे अब तुम्हें। मैं तुझसे कह रहा हूँ किराएदार उनसे खाली करा। किराएदार से खाली ना करेंगे, ठीक है ना? और देख मेरी प्रधानी का पैसा भुती रहा है, कोई कमी ना है पैसा की। तू हमें बदनाम मत लाभ कर। दीजो। छोरा भेज है, कितने लेगी बता? ला दो। कितने दूं? कितने हैं? तू बता कितने दूं? बता तू। अरे बता तू कितने? तू क्या समझ रही है कि मैं अरे 1000 प्रधानी 2000 ये 1000 2000 ना 10,000 है, हाथ मत लगाए, 10,000 से ज्यादा आते किराए के। समझे? अब देख इनसे किराएदार से पैसा वसूल कर बिजली के बिल का। और सुन 1500 आए तू 3000 कर दे, 1500 रुपये तू रख लियो। तुम्हारी तरह दलाली खाने की आदत ना मेरी। बदनाम मत करियो ज्यादा, हाँ फालतू मत बोलियो। क्या तुम्हारी तरह आदत ना है? हैं हमका डकैती डाल रहे हैं काई के घर में है? अपनी बिजली के बिल का पैसा मांग रहे हैं और किराए का पैसा मांग रहे हैं, तो हमारी बहू ना बढ़ दो, मतलब वसूल करने के मूड में ऐसा होकर किराए वो छोड़ दे उन पे, क्योंकि तुम्हें तो खावे को चाहिए घर में। कहूँ से लाओ, कहूँ से ना आएगो तो हमारे पास से। चांदनी चांदनी क्या है? अभी 2 तारीख आ गई। चो चौ करके। तुझ पर कैलेंडर देखना ना आवे क्या? नहीं, तारीख देखनी ना आवे? तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, जितने तुमने पढ़ाई मेरी कर तरह रखी पढ़ी है। लिखी होती तो तू बहुत काम की होती हमारी। अरे तुमने जितनी पढ़ाई कर रखी है पता अच्छा अब मुझे। ये बता तू, अब किराया दे दे। 2 तारीख है गई आज। 2 तारीख नहीं है आज। तुम ये बताओ पागल हो, 31 का महीना है, 31 तारीख आज। अच्छा आज 31 है? हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ तो चल इसे छोड़, एक बात बता। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम गांव चले जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे तुम्हारी तू मुझे सारी गांव का मशवरा, मेरी बात सुन ले पहले। मेरी बहू से तूने कहा भिड़ाई है? क्या? तूने कछु भिड़ाई है मेरे बारे में? नहीं तो भिड़ाई है क्या? कुत्तन फुत्तन के बारे में का कह के आई है तू? अच्छा वो मैंने वो, तो अच्छा, हाँ बता। ओ देखो एक चीज बताऊं, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए बोला था, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है। तो तुम्हें क्या जरूरत है? रिपोर्ट करने जा रही थी वो बरगटी जो है, सुनो वो तो मैंने कह दिया था। मैंने कहा अरे बहन जी छोड़ो, गरीब वो क्या कहते हैं अनपढ़ आदमी है, गमार अंगूठा टेक है, उन्हें बेचारे ने क्या पता, बड़े बूढ़े हैं। मैंने की वैसी 100 ये मतलब हम तो गमार दिख रहे हैं? अरे हम तो अनपढ़ दिख रहे हैं, हम तो प्रधान ना दिख रहे 22 गामन के। हमारी बुराई तूने ये मतलब आदमी प्रधान और कर सुन, रहा होगा। रिपोर्ट करी आती, हमें कौन सा चौकी वाला नहीं जानता, सब जानते हैं ये 22 गांव के प्रधान है। कोई चौकी ऐसी नहीं है जहां हमें न जानते हो। हर पुलिस वाला, हर अधिकारी जानता है हमें। वो क्या सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार होंगे तेरे? नहीं, मेरा समझे? तो कोई ताल्लुक मेरे कोई नहीं है। मेरा कोई ताल्लुकात। अच्छा एक बात बता, हाँ? उनके मुंह में डंडा करने की क्या जरूरत थी? फिर वो बुकी जा रही है। तुम ये बताओ कि कितने हाथी टाइप के कुत्ते हैं। एक बार तो तुम्हारा मैंने कि सुना भी है कि तुम्हारा डंडा पकड़ लिया था उसने, पर तुम जैसे तैसे अपना डंडा छोड़, लेकिन आप पकड़ लिया। डंडा सुनो, अगर अब के तुम्हारा डंडा पकड़ लिया तुम्हें डंडे समेत खींच लेगा भीतर। मगर हम एक बात बता दे रहे हैं चांदनी, तू हमारा डंडा मत पकड़ लियो बस, हम तो बुरा कोई ना। देखो मैं कह रही हूँ कुत्तों हाँ। का डंडा मत करो, वरना वो तुम्हारे डंडा करना शुरू डंडा कर कर देंगे। अरे ठीक है, तू अब हम किराए पर लेने आएंगे। देख भाई तुझे हो गई बहुत देर भूसत भूसत। हाँ, और जिनके पास ना तू जो कह रही है ना, उनसे पहले तू भूस रही है, हमारा पीछा ना छोड़ रही। तुम्हें देख और के तू तो एक कोई काम भूसने कर, लग जाए। तू एक काम कर, तू हमारा घर खाली कर दे, हमारी बिल्डिंग खाली कर दे। तुम कौन हो? हम कौन है? हम बिल्डिंग मालिक। बिल्डिंग मालिक मालकिन से कहलवा दो, खाली कर दूंगी। मालिकन? हाँ।
कौन है मालिकन? तुम्हारी बहू। बहू? अच्छे, बहू के तो हमारा छोरा मालिक है। सुनो। हम अपनी बहू के मालिक है। तू ये बता दे वो बहू बिल्डिंग के मालिक तुम? हमारा हाँ। छोरा, छोरा छोरा। बहू के मालिक? अरे छोरा। बहू के? अरे छोरा, छोरा मालिक है। सुनो। तो वो हमारे घर की बहू है। मालकिन से कहलवा दो। मालिकिन वो कैसे हो जाएगी? बिल्डिंग मालिक हाँ। हमें। मालकिन से कहलवा दो। हमने तो एक घर दिया। मालकिन से कहलवा दो। अच्छा, हमारी बहू को चढ़ावे की जरूरत नहीं है। मालिकन मालिकन कह के, मालिक तो हम ही हैं। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा हो? मैं चलता हूँ घर। क्यों? देखिए मैं 3 महीने के लिए छुट्टी लेकर आया था। अब मेरी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है, बड़ा अफसर बनना है। ठीक है ठीक है। मम्मी का फोन आया था ठीक और है, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ मैं कर लूँगा बेटा। चलता जाओ। हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा। जाओ जाओ आराम से जाइयो। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ अपने, और क्या। इतनी जल्दी? जल्दी क्या, 3 महीने के लिए आया था और अब जा रहा हूँ। मत जाओ ना, कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ, अरे मेरी पढ़ाई अभी बाकी है। तो मैं भी चलती हूँ फिर। पागल हो गया? तो तुम्हें मैं अपने घर क्यों ले जाऊँगा? तो तुम पागल हो गया? तुम क्यों जा रहे हो ऐसे मुझे छोड़ के? तान्या देखो, मेरे और तुम्हारे बीच जो भी हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? भूल जाऊं वो रातें जो तुम्हारे साथ बिताई है मैंने? मैंने कहा ना, जो हो गया उस पर तुमने पर्दा क्या डालो। मुझे ऐसी वैसी समझा जो मैं भूल जाऊं? तुम मेरी मामी हो एक रिश्ते से। हाँ तो और मैं नहीं प्यार भी चाहता। तो करते हैं ना। प्यार करते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से मेरे मामा का घर उजड़े। किसी का घर नहीं उजड़ रहा है, पहली बात तो ये। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अगर रही बात ये प्यार की, तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा जब तुम कहो, लेकिन हम लोग साथ नहीं रह सकते। अभी जब मैं मर जाऊंगी ना, जब पता चलेगा तुम्हें। तान्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ ठीक मैं है, मर तुम मेरे जाऊंगी। साथ चलो, लेकिन ये मरने मराने की बात मत करो। फिर ठीक क्या है। करूं? तुम्हें मेरे साथ चलना है हाँ तो चलो, लेकिन हाँ, मैं अपने गांव में अपने माता पिता के साथ नहीं रख सकता तुम्हें। हाँ तो मुझे मंजूर है, तो मुझे अलग रख लेना। ठीक है, कोई रूम देख लेंगे रेंट पर। चलो। अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो? देखिए, आज कुछ नहीं, आज मैं जा रही हूँ बस। जा रही हो मतलब समझी नहीं मैं। मतलब ये कि इनके साथ क्यों? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मतलब प्यार? हाँ हाँ, प्यार। लेकिन दीदी मैं और नहीं रह सकती उस घर में। मेरा ससुर और यहाँ तक कि मेरा पति भी। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वो जब जब आते हैं मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। ये तो बात है, 6-6 महीने में आता है बेचारी को, जब भी बेल्टों से तोड़ देता है। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार है, तुम जाना चाह रही चली जा, लेकिन ये घर किसके लिए छोड़ के जा रही है? घर तो मेरे नाम पे ही है दीदी, टेंशन मत लो उसकी। फिर आप लोग रहो जब तक तुम्हें रहना है, और जब मेरा मन आएगा तब मैं बेचूंगी। अच्छा हाँ। तो ऐसा क्या कर दिया बाय चांस? वो बुढ़ा मेरे नाम पे है मकान, वो मैंने पहले ही करवा लिया था, इसीलिए मुझे चलो पता था। ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ। तुम्हारा प्यार है भाई, देखो। पर ठीक है। एक बात समझ में नहीं आई, देखो मुझे तुम्हारे रिलेशन के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो तुम इसके लिए जाने के लिए तैयार हो गई? देखिए मैं बताता नहीं हूँ। नहीं, आप मत बताओ, वो बता देगी भैया। बताता हूँ आपको। हाँ मैं समझ गई, मत बताओ, ठीक है। मतलब जो पति पत्नियों वाला प्यार है तुम दोनों का हो चुका है। हो चुका है। हाँ हाँ, यानी कि डिटेल में कहो तो एक तरीके से सुहागरात बन चुकी है। दीदी बस देखो मेरी बात सुनो, पर चलो कोई नहीं, तुम जाओ। पर ठीक है। 22 गांव के प्रधान छी 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 कैसा